निघाली शुद्ध सुद्धा देश वर्णात वो परम भाव तरी सिंही व्यवहार दे सीधा पूरंजी तू अपर में पिछड़ा भावे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। ओम जय जय नमो जय। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो भाई मंगलम कुंदकुंदादि जयं धर्मोस्तु। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतय चिदे। हाँ जी, श्री समय सार जी ग्रंथ चल रहा है सुबह के टाइम में। समय सार मतलब मोक्ष को देने वाला ग्रंथ, साक्षात मोक्ष को देने वाला ग्रंथ यदि कोई है, जीव को रुलते हुए संसार में से निकालने वाला और मोक्ष में स्थापित करा देने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है समय सार। महाउपकारी है। जो पामर जीव हैं जो अपना कुछ नहीं समझते, उन्हें भगवान बताने वाला ग्रंथ कोई है तो समय सार है। आज तक पामरपन की बात तो बहुत सुनी, मैं पामर हूँ, दुखी हूँ, दुखिया हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, ऐसी मरने गिरने की बात तो जिन्हें बहुत बार सुनी, लेकिन मैं भगवान हूँ ऐसी बात आज तक नहीं सुनी। मैं भक्त हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, ऐसी बात तो बहुत बार सुनी, लेकिन भगवान हूँ ये कहने वाला अगर हमारे इस काल के अंदर भी कोई ग्रंथ है तो समय सार जी है। समय सार जी हमें वास्तविक स्वरूप दिखाता है, भगवान स्वरूप दिखाता है, राजा को राजा बनाता है, भिखारी भिखारी नहीं बनाता, ददर की ठोकर खाने नहीं देता। ये वो ग्रंथ है, यही वो ग्रंथ है जिसके द्वारा मुनियों ने परमार्थ साध करके मोक्ष को प्राप्त किया है, और जिन्हें प्राप्त किया या आगे प्राप्त करेंगे, ये वही ग्रंथ है। आज वही ग्रंथ हमारे सामने खुला हुआ है और गाथाएँ चल रही हैं एक से एक बढ़िया हैं। और वास्तव में इतना गजब ग्रंथ है कि जो पढ़ ले, सम्यक भावना से पढ़ ले, सही रूप से पढ़ ले, तो उसका मुँह की उल्टी कर दे और निर्भर हो जाए एकदम से जी। इसके अंदर हमारी 13 गाथाएँ हो चुकी। कल कलश नंबर 10 हुआ था हमारा, बहुत सुंदर कलश पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आपने, दिन में यदि अभ्यास करा हो आपने थोड़ा सा, तो बहुत सुंदर कलश था कल। आत्म स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभिदेति। क्या है कि हमारी इस विषय में रुचि बड़ी हल्की है, हम अभ्यास नहीं करते पीछे से। और आचार्य देव होते हैं, मुनिराज होते हैं, जंगलों में बैठ कर करते क्या है, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। और मुनिराज जो मुनि बनते हैं ना, इसलिए मुनि बन जाते हैं। कहना यहाँ बैठ कर तो भैया फुर्सत मिलेगी नहीं, यहाँ बैठ कर तो ये चंटे पीछे छोड़ने की ही नहीं है तो कहीं भी, तो क्या करें, तो वे जाकर भैया मुनि बनते हैं और अपनी आराधना में लग जाते हैं। उन्हें आराधना इतनी प्रिय है अपनी कि रुचता ही नहीं है पर तरफ बिल्कुल। गाथा नंबर 14 चलेगी आज, और मतलब इस वजह बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, मतलब सम्यक दर्शन साक्षात देने वाली गाथा यदि कोई है तो 14 नंबर गाथा है यदि, और इसको याद करने लायक है, पर्ची पे बनाओ और दीवार पे लिख दो, ऐसी गाथा है। और आते जाते देखो इस गाथा को क्या कह रहे हैं, इस गाथा के अंदर ऐसी गाथा ये है, पढ़ते हैं, बहुत सुंदर गाथा है। देखो, जो पसदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अणयम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्रणयम वियाणी। पढ़ो जी। आप पढ़ो। मैं पढ़ू चलो। हाँ फिर वो का अर्थ। नहीं गाथा पढ़ो। जो पश्यति अपाणम अबुद्ध पुट्ठम अनडयम नियदम अविषेम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोनाउंसिएशन सही हो गया, प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा है सही। कोई और पढ़ना चाहेगा? किसी पढ़नी किसी और? जो मने जो भी, जो मने बहुत सारे जीवों में तो एक जीव जो करेगा इस काम को उसे कहते हैं जो है। जो पश्यति, संस्कृत का पश्यति सबको कहते हैं, प्राकृतिक पश्यति। पश्यति मने पश्चिम में देखता है, जो देखता है,
और जो देखे तो दिखाई दे और नहीं देखे तो नहीं दिखाई दे। जो देखता है क्या देखता है? अपाणम, अपाणम माने आत्मा को, अपने आप को। अप्पा, अप्पा, अप्पा सो परमप्पा। मैं अप्पा है, आत्मा है, सो परमप्पा है, परमात्मा है। मैं परमात्मा हूँ, अपने को देखता है। अपाणम माने अप्पा, अपने को देखता है। अप्पा अप्पा लगा दो तो अपना अप्पा अप्पा चाहिए, तो अप्पा माने मैं आत्मा, अप्पा। जो देखता है आत्मा को, कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम माने बिना ए माने नहीं, बंद माने बंधा हुआ, पुट्ठम माने बैठा हुआ। जो बिना कर्मों में बंधा हुआ, बिना कर्मों में बैठा हुआ देखता है। पढ़ेंगे अभी कहा था कि इसके नीचे टीका पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर टीका इसकी है। बिना कर्मों में बंधा हुआ, बिना कर्मों में बंधा हुआ और बिना कर्मों में बैठा हुआ। बैठा हुआ। अनन्यम, अनन्य। नियतम, नित्य। अविशेषम, विशेष नहीं, सामान्य। संयुक्तम, असंयुक्त देखता है। उसे शुद्ध ने जानो, शुद्ध ने वियाणी ही, वियाणी मैंने जानो, ऐसा जान, ऐसा देख। आएगा भी बहुत सुंदर इसका 5 दिन गाथा चलेगी, कोई आज पूरी नहीं हुई गाथा है। ये गाथा का बहुत सुंदर मन इसके अंदर है। अनबाध स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को, अविशेष अन्य संयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। जब आप गाथा पढ़ लोगे ना ध्यान से, जब 5 दिन गाथा स्वाध्याय चला जाएगा, जब ये जब 5 दिन स्वाध्याय कर लोगे तब पता लगेगा गाथा के अंदर मन कितना है इसके अंदर। अभी तो जीव को रुचती नहीं है ये बातें, और यार प्रमाद की वशीभूत होकर जीव सुनना चाहते ही नहीं है। लेकिन माल तो भैया खरा है, खरा सोना छः भाई। जो सुने उसका तो मज़ा आ जाए सही में, बात तो ऐसी है। अब कोई जीव प्रमाद के वशीभूत होकर, विकार के वशीभूत होकर ना सुनना चाहे तो भैया उसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता। सही में रत्न बटते हों और कोई घर से बाहर ना निकले तो रत्न तो नहीं मिल सकते उसका। फिर सीधी बात तो ये है। ये तो भैया रत्न बट रहे हैं, ये तो आचार्य कुंदकुंद देव ने बांट गए और जिसे लेना था वो ले गया, ऐसे रत्न हैं। क्या मिला हमें? तो हमारे हाथ में कुछ आया ही नहीं। रत्न हो हाथ में, कुछ बेचूं, कुछ पैसे प्राप्त हों, कुछ मेरे दुख मिटे। भैया ये एक जन्म के दुख की मिटाने की बात नहीं है, ये अनंतानंत जन्मों के दुखद तेरा का भाव हो जाएगा, ये वाली बात है। ये दरिद्री मिट जाएगी पूरी की पूरी, ये ऐसी बात है। ये रत्न बट रहे हैं भैया। जो ने जैसे भगवान पैदा होते हैं तो घर में आने से 6 महीने पूर्व ही रत्न की वर्षा होती है हैं, और नगर में रत्न की वर्षा होती है, नगर में जन बिल्कुल ले लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी रत्न बटते हैं। समय दर्शन होने से पहले किसके रत्न बटते हैं? इन गाथाओं के रत्न बटते हैं भैया। एक ही गाथा रत्न के बराबर है। ऐसे लिखा बनाऊँ है ना कि मैं पूरी धरती का पत्र बना दूँ, जितने समुद्र हैं सबकी साई बना दूँ, जितने पेड़ हैं सभी कलम बना दूँ, तो भी कुंद कुंद के इन सूत्रियों का मूल्य मैं लिख नहीं सकता। इतना मान के अंदर भरा हुआ है। जिसके हृदय में समा जाए तो महिमा न फूटे उसके हृदय में से। बनाऊँ पत्र कुंदन्ना रत्नों ना अक्षर लिखी, तो भी कुंद सूत्रों ना मूल्यम न अंकाय। पूरा रत्नों से भी टाक दूँ तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता मैं। और वहाँ मंदिर में तो जहाँ पर वो है ना अलीगढ़ में मंगलायतन मंदिर है और भी मंदिर हैं, वहाँ तो क्या किया हुआ है कि दीवार के ऊपर पूरे मंदिर के अंदर गाथाएं लिख दी, पूरी की पूरी कलश लिख दिए पूरे के पूरे। मंदिर के अंदर घुसो तो चारों तरफ हैं, मंगलायतन में है और मंगलायतन अलीगढ़ में, अलीगढ़ मंगलायतन अलीगढ़ में जाओगे ना, वो सोनगढ़ में भी है। वहाँ तो पूरे मंदिर में घुसो तो दीवारों पे चारों समय जी लिख दिया, पत्थरों से गड़वा के। सोनगढ़ में भी है। मतलब ऐसा कमाल कर दिया, पूरे मंदिर के अंदर घुसो तो सामने भगवान, इधर समय सार, उधर समय इधर समय का सार, वो साक्षात आमने सामने पढ़ो। आप गाथाएं पढ़ो तो सामने दीवारों पर गाथाएं लिखी दिखाई देंगी आपको, सारी जो नंबर देखो वो दीवार पे ही है। शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं, वहीं पढ़ लो दीवार पे बैठ के, वहीं अध्ययन कर लो। ऐसा आप अलीगढ़ जाओगे तो काम कर रखा गजब का सही में। तो गाथात कहते हैं जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, मैं चलता नहीं है कहीं, वो विशेष रहित, अन्य के संयोग रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। उसे क्या कहते हैं? उसे शिष्य तू शुद्ध न जान।
कोई वो था, क्या नाम उसका, युद्ध क्षेत्र, और वहाँ पर आक्रमण चल रहा था सामने से, और अपने पास धनुष भी है, बाण भी है, सब चीज़ें हैं और रखे बैठे, और चला रहे ही नहीं, क्योंकि हमें विधि नहीं पता चलाया कैसे जाता है। तो वो क्या करेगा, सामने वाला शत्रु मार देगा। तुम्हारे पास सब चीज़ें होते हुए भी, बंदूक, तोप, तमंचे सब है तुम्हारे पास, उसके बाद भी तुम्हें चलाने की विधि ना आती हो, तो क्या होगा, शत्रु आक्रमण कर देगा और मार देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है क्या है, शुद्ध नय के द्वारा साध, मतलब शुद्ध नय के द्वारा तो अपनी वस्तु को साध, तेरे पास सब चीज़ें हैं, तेरे पास ऐसे नहीं है, तेरे पास चलाने की विधि नहीं है बस। तो आचार्य कुंदनदेव क्या करते हैं, उस चलाने की विधि सिखाते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट बात है, सब चीज़ें पूरी पूर्ण है जी, धनी है, लेकिन बस चलाने की विधि नहीं जानता शुद्ध नय को, और शुद्ध नय के तीर रखे बैठा है, और शुद्ध नय का तीर चलाए तो वस्तु साध ले अपनी। ठीक है, निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट हैं। ये कहाँ पहले नहीं पहली वाली गाथा जो थी ना वो तो कलश था ना, लिख के रखा करो आप तो जो गाथा कलश अच्छा लगे तो लिख के दीवार पे लगा दो उसको, वहीं कहीं दीवार पे लगा दो, और उसको आते आते पढ़ो उसको, कलश को बार 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 बार, क्योंकि हमारी हालत जो है ना वो गजनी जैसी है। हम एक बार तो याद आता है कि मैं कौन हूँ, और फिर भ्रम हो जाता है, फिर कभी याद आता है दिन में मैं कौन हूँ, फिर भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। तो क्या कहते, दीवार पे कहीं कहीं लगा दिया तो क्या होता है, उसे बार बार याद रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा क्या कह रहे हैं, निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट, निश्चय से जी मैं कैसा हूँ कि बिना बंधा हूँ, बिना छुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, छुआ हूँ, एक ही बात है, छुआ नहीं हूँ मैं दूसरे किसी चीज़ से। किससे, कर्मों से, कर्मों ने मुझे बांधा नहीं है, कर्मों ने मुझे छुआ नहीं है। कौन कह रहे, आचार्य कुंदनदेव सही कह रहे कि गलत कह रहे? सही कह रहे हैं बिल्कुल। देखो आचार्य तो बहुत हुए, लेकिन सब में सर्वोपरि आचार्य का नाम दिया कुंदनदेव का। कुंदनदेव सर्वोपरि आचार्य हैं, क्यों? क्योंकि सबने बंधा दिखाया, बंधा है, छूता है, कर्मों से लिपटा है, कर्म तुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और तू पिट रहा है। और आचार्य कुंदनदेव ने क्या कहा शुरू होते ही कि तू भैया बंधा नहीं है, तू छुआ नहीं है। कोई बच्चा हो बाहर में, सब लोग उसे दोष दे रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, सब कह रहे हो, और सब दोष दे रहे हो, दुनिया दोष दे रही हो, और माँ लाए आंचल में और सिर पर हाथ फेर गए कि बेटा तेरी गलती कोई नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं देखती। कैसा बल मिलेगा बच्चे को, बताओ? बच्चे को एकदम साहस पड़ जाएगा, क्या लगा, एकदम से निर्भर हो जाएगा कि माँ ने आंचल में छुपाया और सिर पर हाथ फेरा और कहा बेटा तेरी गलती नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। ऐसे आचार्य कुंदनदेव कहते हैं, पिट रहा था कर्मों से, रुल रहा था कर्मों में, कहने लगा नहीं बेटा चिंता मत कर, तेरी गलती नहीं है, तू अबद्ध है, स्पष्ट है। गोदी में लिया, सिर पर हाथ फेरा कुंदनदेव ने और कहा तू अबद्ध है, स्पष्ट है, कर्मों से छुआ नहीं है, कर्मों से बंधा नहीं है। हथकड़ी बांध देते हैं ना अपराधी को, तो अपराधी को जब हथकड़ी हथकड़ी से बंधी है, अपराधी को हथकड़ी नहीं बंधी है। हथकड़ी का बंधन किसमें है? हथकड़ी का बंधन हथकड़ी के अंदर है, अपराधी के अंदर तो वो बंधा नहीं है। क्या कि बंधा व्यवहार से कहा जाता है कि बंधा है, लेकिन वास्तव में हथकड़ी ने उसे बांधा नहीं है। आप कोई मनुष्य हो और जेल में चला जाए तो मनुष्य तो पूरा पूरा रहता है कि घट जाता है? मनुष्य पूरा पूरा रहता है, पूरा पूरा रहता है। जेल ने उसको मात्र बंद किया है, लेकिन यहाँ कहते हैं बंद भी नहीं किया है, क्योंकि जेल का बंधन जेल में है और तू तेरा बंधन तेरे में है। ये कर्म तुझे बांध दे ऐसा है ही नहीं। यदि कर्मों को छूना पड़े, कर्मों से जीव बंधे, कर्मों को छुए, तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा। जीव को पुद्गल भी एक पुद्गल से बनता है ना, दूसरे से स्कंद बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? स्पर्श गुण के कारण बनते हैं। वो आपस में छूते हैं एक दूसरे को और उसका परिणाम अनुरूप हो जाता है। स्पर्श रस के स्पर्श गुण के, कौन सा गुण है? रूखा चिकना, उस गुण के कारण उनका बंधन होता है। स्पर्श का स्पर्श से बन गया ना, गेट बन गया, किताब बन गई, सब जुड़ गए। क्यों जुड़ गए हैं आपस में एक दूसरे से? क्योंकि स्पर्श गुण है। लेकिन आत्मा के अंदर स्पर्श गुण नहीं है भाई। जब स्पर्श गुण आत्मा के अंदर है नहीं तो बंधेगा कैसे? तो ये तो बता दे। गणित तो लगा, थोड़ा दिमाग तो लगा कि बंधेगा कैसे? कि एक्सपेयर लगा लिया हमने तो, और हम नया व्यापार खोला, R&D करी बहुत ज़्यादा, और हमने नया व्यापार शुरू करा है। क्या व्यापार शुरू करा भाई हमने? कहने लगा हम पानी में से तेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? पानी में तेल निकालेंगे। एक्सपेयर लगा दिया, मशीन लगा दी, R&D करी हमने बहुत बड़ी, हमने कई साल लगा दिए, और पानी में घी निकालेंगे, तेल निकालेंगे।
बताओ कितनी बढ़िया R&D करी उसने, सक्सेस होगी। इसी तरीके से जीव 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 क्या है कि वो स्पर्शन गुण ही नहीं है जीव के अंदर। स्पर्शन गुण हो तो बंधे, जो स्पर्शन गुण ही नहीं है तो बंधे कैसे? समझ में आया? समझ में आ रहा है बात। अबद्ध स्पष्ट। पुद्गल पुद्गल से बंधा है, पुद्गल जीव से नहीं बंधा है, और जीव जीव से बंधा है, जीव पुद्गल से नहीं बंधा है। दोनों के दोनों अलग अलग हैं। बंध कैसे सकता है, छू कैसे सकता है? तो जीव जीव से बंधा है। बंधाया मतलब जीव जीव के गुणों में से बंधा है, गुणों में है, मतलब बंधाया मैंने ऐसा बंधा नहीं है, गुणों में है। जैसे पत्नी अपने पति से बंधी है, तो बंधी है मतलब ऐसा नहीं कि गुलामी है उसकी या ऐसी बंधी हुई है, ऐसा नहीं। वहाँ क्या है, उसकी उसके साथ में रहती है, अच्छे से रहती है, उसकी विनय करती है, उसकी संपन्नता है, ऐसा ऐसा मतलब है। तो जीव किससे है? जीव निश्चय से कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों को छुआ नहीं है आज तक इसने। इतना खा लिया, इतना पी लिया, इतना गा लिए बजा लिए, सब कर लिए। वो कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं करा भाई। तो मैं सही करा कि मैंने कुछ नहीं करा। मैं वहाँ गया भी नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं। मैं कहाँ था कि मैं अपने ज्ञान आदि गुणों में था, मैं वहाँ गया ही नहीं था, मैंने वहाँ देखा ही नहीं उठा करके क्या चीज़ है वो। मेरी जाने की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर। अबद्ध स्पष्ट। कर्मों ने मुझे बंधा नहीं है, कर्मों से मैं छुआ नहीं हूँ। ये शरीर फरीर किसके हैं? पुद्गल के हैं, मेरे नहीं है। राग किसका है? पुद्गल का है, मेरा नहीं है। नहीं है। हाँ, अब ये बहुत बढ़िया इसके एग्जाम्पल आएंगे आगे अभी नीचे। हर एक बोल के 5 बोल हैं इसके अंदर, 5 बोल के अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे सबके। और आचार्य देव ने हर एक बात को उदाहरणों से स्पष्ट करा, एक एक बात को ऐसे उदाहरण दिए कि एकदम बात समझ में आ जाए यार पढ़ते ही। अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध न है। ऐसा आत्मा, कैसा आत्मा? जो कर्मों से बनता नहीं है, छूता नहीं है, ऐसा आत्मा। हम तो भाई कर्मों से बंधे हैं, लिपटे हैं भैया, व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? अब पूजा पाठ तो पहले करें तब तो बात बनेगी, नहीं तो कैसे देखूंगा मैं अपने आप को? कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, तू अपने को बिना बंधा हुआ बिना छुआ हुआ देख, और ऐसे आत्मा की तू अभी अनुभूति कर, अभी अनुभूति कर। इस बाण को निशाने पे लगा जहाँ तो निशान लगाना है। क्या निशाने पे लगा? कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ और कर्मों से छुआ नहीं हूँ। अरे तो शेर की बात है, गजब की बात है। ये तो गधे की बातें हैं क्या कि मैं करता फिरे? ऐसी गधे की जैसी बातें नहीं है, ये शेर की बातें हैं। कहने लगा धाड़ता हुआ आ जाए, कहने लगा अरे क्या बात बता दी। मुर्दा भी गए एक बार तो मरने से बाद कि क्या सुने बिना मर गया भाई। ये बात मैंने सुनी ही नहीं है जीवन में, जीवन ऐसे निकाल दिया। ऐसी गजब गजब बातें हैं ये। ऐसी आत्मा की अनुभूति क्या है? वो शुद्ध न है, और वह जो अनुभूति है वह आत्मा ही है, वो कुछ और नहीं है। क्योंकि अनुभूति के अंदर पूरा आत्मा आया। अनुभूति के अंदर क्या आया? पूरा जैसा आत्मा जैसा है और जितना है पूरा कहाँ आया? अनुभूति में आया। ये जीव अनुभूति करता है ना सबकी, विषयों की अनुभूति करता है, सबकी अनुभूति करता है, लेकिन आज तक इस जीव ने आत्मा की अनुभूति नहीं करी। आत्मा की अनुभूति कर ले तो पता लगे यहाँ तो आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। यहाँ पर इस 3 लोक के अंदर सब चीज़ें क्यों प्रकाशमान है? कि आत्मा प्रकाशमान है। एक या देखो इतने विषय भोग अपने हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं, सब हैं, और एक जीव हटा दो यहाँ से, निकाल दो, तो अब क्या है? अब अपना क्या है बताओ? कुछ भी नहीं एक है। जीव के निकलते ही जो अपना मान रहा था सबको, तो सबको इतनी प्रॉपर्टी है, इतना ये है, इतना धन है, पत्नी है, बच्चे, सबको मान रहा था वो जीव, और जीव के हटते उन सबका क्या हुआ? कि सब कुछ भी नहीं है, सब मट्टी हो गया। तो वो मिट्टी था नहीं। जिस समय जीव है वो उस समय भी मिट्टी है। जिस समय जीव विद्यमान है, अंदर में विराजमान है, तो उस समय भगवान आत्मा वहां पर विराजमान, वो भगवान है। और बाकी जो अन्य चीजें हैं, जो अन्य वस्तु हैं, वे जड़ थी, जड़ हैं, जड़ रहेंगी। पुद्गल थी, पुद्गल हैं, पुद्गल रहेंगी। उनमें चेतनता नहीं है भैया, हो भी नहीं सकती। क्योंकि चेतनता गुण किसका है? चेतनता गुण जीव का है। जीव का है। हाँ, और जीव कौन है? वो अप्पा सो परमप्पा। अप्पा सो परमप्पा ने मैं जो हूँ परमात्मा हूँ, अप्पा सो परमप्पा। योग सार जी में आया। शुद्ध ने आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। आत्मा की अनुभूति कहो कि आत्मा कहो, वो सब एक ही है भैया।
अलग नहीं है, क्योंकि प्रति क्षण प्रत्येक को अनुभव में आत्मा ही आ रहा है। आत्मा के अलावा कोई किसी को अन्य कुछ अनुभव में आता ही नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बताओ अनुभव में कौन आ रहा? सोते समय अनुभव में कौन आ रहा? खाते समय अनुभव में कौन आ रहा? पीते समय अनुभव में कौन आ रहा? चलते समय अनुभव में कौन आ रहा? शुद्ध आत्मा हटा दो, फिर करके अनुभव में करके दिखाओ तो कौन अनुभव में आ रहा? तो शुद्ध आत्मा ही अनुभव में आ रहा है भैया। बहुत सुंदर, मतलब गजब की बात है भैया। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? शिष्य मतलब कोई शिष्य ऐसे नहीं, शिष्य और बैठा है। आचार्य अमृतचंद देव ने खुद ही प्रश्न उठाए शिष्य बन करके। किसके प्रश्न हैं ये? हमारे प्रश्न हैं। और हमारे प्रश्न किसने पैदा करे हैं? आचार्य अमृतचंद देव ने खुद पैदा करे क्वेश्चन ही, कि उन्हें पता है कि इसके दिमाग में शंकाएं आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, जानते हैं इस बात को कि ये शुद्ध ज्ञान वाला जीव, मति ज्ञान वाला जीव इंद्रिय ज्ञान को सब कुछ समझता है, इंद्रिय ज्ञान जानने में आता है, तो आत्मा को समझेगा नहीं यदि कि आत्मा कैसा होता है। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है, कैसा कि अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं भैया आत्मा की अनुभूति तो हो नहीं सकती, इस काल के अंदर तो हो नहीं सकती है आत्मा की अनुभूति। भैया यहाँ बताएंगे कि हो सकती है और तू कर सकता है, बताएंगे यहाँ पर अभी। उसका समाधान यह है कि बद्ध, स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ अभूतार्थ हैं। क्या है? बद्ध, बंधा हुआ है, कर्मों से छुआ हुआ है, ये भाव जो है अभूतार्थ हैं। अभूतार्थ माने असत्यार्थ हैं, नहीं हैं। ये कहने की बातें हैं, असली बातें नहीं हैं। इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। यदि कर्मों से बन गया होता, कर्मों से छू गया होता तो अनुभूति नहीं होती, लेकिन कर्मों से छुआ नहीं है, इसलिए वह अनुभूति हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा कभी कर्मों से छुआ नहीं है, कर्मों में गया नहीं है, कर्मों को लाया नहीं है, कर्मों से भिन्न आत्मा है, इसलिए आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि है तो हो सकती है। छिलका होता है ढका हुआ अक्षत से, तो उस पर तो छिलका हटा दो चावल के ऊपर से, तो चावल तो पूरा का पूरा जैसा था वैसा निकल जाता है अंदर से। उसके अंदर के छिलके ने प्रवेश नहीं करा और चावल ने छिलके में प्रवेश नहीं करा। छिलका चावल में नहीं गया और चावल छिलके में नहीं गया। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। अलग करना नहीं पड़ेगा, अलग हैं ये जानना पड़ेगा। छिलके से ढका हुआ अक्षत, छिलका हटते ही प्रगट हुआ, पर्याय दृष्टि हटते ही त्यों मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। खत्म नहीं हुआ है, नाश नहीं हुआ है, ढक गया है। जैसे छिलके से चावल ढक गया है, काई से जल ढक गया है, ऐसे पर्याय दृष्टि से मेरा स्वभाव ढक गया है। पर्याय को से भिन्न देख तो तेरा स्वभाव तो निकल के आएगा। और कैसा स्वभाव है? अरे अनादि अनंत अखंड एक गायक स्वभाव है, वो निकल के आएगा। इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। ऐसा नहीं तू नास्ती मत कर, नहीं हो सकती है, हो सकती है। कौन से काल के आचार्य हैं जिन्होंने ये बात कही? कौन से काल में पैदा हुए हैं? चौथे काल में। नहीं, चौथे काल में। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव कौन से काल में पैदा हुए हैं? पंचम में हुए। पांचवें काल में पैदा हुए हैं। पांचवें काल के आचार्यों ने ये बात कही। कब? क्या कि अनुभूति हो सकती है। पांचवें काल के आचार्य कह रहे हैं ये बात। अब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करता, पंचम काल जो स्टार्ट हुआ तब के। नहीं, ये तो अभी 1000 साल पहले हुए आचार्य अमृतचंद देव, तो अभी तो 1000 साल पहले हुए हैं। कुनकुन स्वामी 2000 साल पहले हुए, अमृतचंद देव 1000 साल पहले हुए। हाँ, तो उन्होंने वे कह रहे हैं पंचम काल में बैठ करके कि अनुभूति हो सकती है, और हम कहेंगे नहीं पंचम काल में अनुभूति नहीं हो सकती, तो हमारा मत उनसे विरुद्ध हो गया। अरे वे कह रहे हैं, साक्षात कह रहे हैं हो सकती है, तो भैया तू कर ले, भगवान बनना तो कर ले भाई। इस बात को दृष्टांत से पकड़ करते हैं। पढ़ो जी, पहला पढ़ो। जैसे
कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से कंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पर्शता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पर्शता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बस ये इतने होगा बस। एक कमलनी पत्र होता है, कमलनी पत्र, कमल होता है और कमल के नीचे उसका पत्र होता है, कमलनी पत्र, उसको बोलते हैं कमलनी पत्र। कमलनी पत्र। देखो पहले उदाहरण देंगे, बाद में समझाएंगे कि सिद्धांत क्या है, और उदाहरण भी दो तरह से देंगे कि लगता कैसा है और है कैसा, सबके अंदर ही, और स्वभाव की बात बताएंगे, स्वभाव लगता कैसा है और है कैसा। क्या लगता है इसका मतलब नहीं है कैसा इसका मतलब है क्या लगता है। तो पहले बताएंगे क्या लगता है और क्यों लगता है और कैसा है और क्यों नहीं लगता, सारी बातें स्पष्ट करेंगे इसके अंदर। देखो कमलनी पत्र, नीचे कमल के नीचे पत्र होता है, वो क्या होता है, जल में डूबा हुआ है। कैसा होता है वो, जल में ऊपर होता है, जल में डूबा होता है, जल में डूबा होता है। तो डूबा होने पर भी उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर, उसको देखो जल में डूबा हुआ है, क्या जल में डूबा हुआ है, बैठा हुआ है जल के अंदर, तो जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था के अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जल के अंदर है कि हाँ भैया, आप किसी बच्चे को ले आकर कहोगे कि जल के अंदर है, तो हाँ भाई बैठा हुआ है, जल के अंदर है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ऐसा मान लेना, मैला पानी है, पानी मैला दिख रहा है, मैल मैला है, पानी पानी है, पानी मैला नहीं है, संयोग अवस्था के कारण उसे पानी को मैला कहा जाता है। ये पानी मैला होता नहीं है। मैला पानी हो उसको रख दो फिटकरी गिर के उसके अंदर, उसमें मैल नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो पानी मैले काल में भी पानी शुद्ध था, पानी अलग था। तथापि जल से किंचित मात्र भी जल से, वो कमलनी पत्र, किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, कहाँ गया वो, दूर से बैठा रहा कि उसके स्वभाव के समीप गया है, उसके पास, उसके स्वभाव के नज़दीक गया, उसको निकाल के नहीं देखा भी, उसको स्वभाव से देखा कि स्वभाव कैसा है इसका है। पानी के ऊपर तेल की बूंद गिर दो तो अंदर बैठ जाती है क्या, तेल के ऊपर ऊपर तैरती है, अंदर बैठती नहीं है। भले ही ऊपर हो पानी के, लेकिन ऐसे ऊपर होने पर भी वो जल के अंदर नहीं बैठती, ऊपर ऊपर तैरता है। ऐसा ही ये जीव इतना हल्का है, ये कर्मों में भले ही दिखाई देता हो, ये कर्मों के अंदर नहीं बैठता। कर्म अलग रहते हैं और जीव अलग रहता है। जल के उसके अवस्था के अनुभव के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो कमलनी पत्र ने जल को, उसके पत्र को छुआ नहीं है जल ने उसको। क्यों? उस पर फोम की वैक्स कोटिंग होती है पत्र के ऊपर, देखा आपने, एक रुआ रुआ सा होता है उसके ऊपर, वैक्स कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग होती है। निकाल लो पत्ते को तो एक बूंद नहीं लगेगी उसके ऊपर, पत्ता ऐसा निकल जाएगा वो अलग, बिल्कुल पानी से बिल्कुल बिना छुआ हुआ। एक बार तो हमारे वीर सागर जी हैं, तो कमलनी पत्र देखने जम्मू कश्मीर चले गए, गाथा पड़ी तो जम्मू कश्मीर गए, कमलनी पत्र देख के आना है वहाँ पर जाकर कि कैसे काम करता है। वहाँ जाकर कमलनी पत्र देख के आए जम्मू कश्मीर जाके, जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे, जम्मू, हाँ कह रहे वहाँ जाकर देखूंगा ये कमलनी पत्र ऐसा कैसे होता है। तो जाके देखा, वहाँ उसमें वैक्स कोटिंग होती है, देखा तो पानी में बिल्कुल अलग, एकदम पानी में डूबता ही नहीं है वो बिल्कुल, और पानी के अंदर डूबो तो दिखता है डूबा हुआ, और निकाल लो तो बिल्कुल ऐसा दिखता है, सूखा ही निकलता है एकदम, एक पानी की ड्रॉप मिलेगी आपको उसके ऊपर। कमल के जम्मू में होते होंगे वो, मतलब गए होंगे घूमने के लिए, गए देखने के लिए वहाँ पर, तो देखा उन्होंने कमलनी पत्र कैसा होता है। आप सोनागिरी जी मिल जाते हैं, वैसे सोनागिरी जाकर वहीं मिल जाएगा, तालाब में होता है। उसके स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जब तक स्वभाव के समीप नहीं गए थे
तब तक कह रहे थे कि वो छूना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब स्वभाव के समय तो क्या कहने लगे, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। एक महिला गई वहाँ पर सुनार के यहाँ अपना कंगन लेकर के, भाई कंगन का हार बना दे हैं। कहना ठीक है जी बना देते हैं। तो महिला को कहा बैठो। अब उसने उसका लिया, तोड़ा उसके कंगन को। तो महिला को दर्द हुआ कि भाई कंगन नहीं टूटना चाहिए और हार बनना चाहिए, मेरा कंगन नहीं तोड़ो भैया, कंगन तोड़ेगा तो मुझे दर्द होता है, मेरा कंगन है बहुत महंगा लाई दी मैं, इसलिए तोड़ना नहीं है उसको कंगन को। तो क्या कहेगा, कहला महिला आप चिंता मत करो, वजन तोल लो, जितना वजन है उतना मिलेगा। वो कहे नहीं 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 ऐसा नहीं, मुझे तो कंगन मत तोड़। तो कहने लगा भाई यदि स्वभाव के नज़दीक नहीं जाके देखा तुमने तो दुखी होते रहोगे ऐसे ही, कंगन तो तोड़ना पड़ेगा। अब महिला कहने कंगन मत तोड़ो तो क्या कहोगे कि भैया द्रव्य दृष्टि पैदा कर, कंगन टूटने के काले भी उतना ही है और हार के काले भी उतना ही है, तू वजन देख, पर्याय मत देख। ये तो कहोगे उससे, तू वजन देख, इसकी टूटती फूटती पर्याय मत देख। ऐसा देखने के बाद तुझे दर्द नहीं होगा। अभी हमें राग हो रहे, द्वेष हो रहे, दर्द हो रहे, कसाय हो रही, क्यों हो रहे, हम स्वभाव को नहीं देखते इसलिए हो रहे। मेरा चला गया, मेरा लूट गया, मेरा आ गया, इसलिए दर्द हो रहा। स्वभाव के नजदीक जाकर के बैठ कर देख, सारी दर्द, शंका, समस्याएं, राग, द्वेष सब खत्म हो जाए ना, तो फिर कहना जल से स्पर्शित होना है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल द्रव्य से बंधने का, आत्मा कैसा है, अनादि काल से बंधा है, शास्त्र में आया अनादि काल से बंधा है, भैया पुद्गल से बंधा है। कौन कह रहा नहीं बंधा है, बंधा तो है। अपराधी को हथकड़ी लगी है तो क्यों लगी हथकड़ी, वो ठीक है, हथकड़ी में लगी है, लेकिन हथकड़ी इसको क्यों लगी है, लगी क्यों है, पूछोगे नहीं पूछोगे, बात बराबर है, रस्सी से बंधी है, लेकिन लगी क्यों, बंधी क्यों है, इसके साथ क्यों बंधी है। तो भैया इसने अपराध किया है। क्या अपराध किया है कि उसने अपने को कर्मों से भिन्न नहीं देखा है, ये अपराध किया है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का, जो आत्मा बंधा हुआ है अनादि काल से, उसका पुद्गल कर्मों से बंधने का, स्पर्श होने का, ऐसी अवस्था का अनुभव करने पर वो बंधना और छूना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जैसे कमलिनी पत्र पानी में डूबा हुआ था तो क्या कह रहे थे, पानी में डूबा सत्यार्थ है, इससे कर्म में बंधा हुआ आत्मा सत्यार्थ है। लेकिन सत्यार्थ है क्या, ये बात सत्यार्थ नहीं है, इसीलिए हल्की बंद करते हैं। फिर कहते हैं तथापि, उसके बाद भी वास्तव रूप में देखा जाए तो पुद्गल कर्म से किंचित मात्र भी स्पर्श न होने योग्य है। आत्मा स्वभाव कैसा है, पुद्गल कर्मों से किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता आत्मा। क्यों, अनंत अनंत पुद्गल आए और चले गए, आत्मा वैसा का वैसा है कि नहीं है, आत्मा वही का वही है कि नहीं है। आत्मा गया क्या और आत्मा आया क्या, पुद्गल कर्म तो बहुत गए और अभी भी जा रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आए जाएं कुछ भी करें, मुझे कोई समस्या कि अच्छे आएँ बुरे बुरे चले जाएं, बुरे बुरे ना रहें, अच्छे रह जाएं, कोई दिक्कत समस्या तुझे भाई, कि भैया मुझे कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं पुद्गल कर्मों को स्पर्श नहीं करता। श्रद्धा ने ऐसा स्वीकार करते ही भैया इसके तो अभाव, उसके जो श्रद्धा के अंदर राग था, मोह था, वो अभाव हो जाता है, उसका जीव निर्भर हो जाता है एकदम। पुद्गल कर्म से किंचित मात्र भी स्पर्श न होने योग्य है। आत्म स्वभाव के नजदीक समीप जाकर बैठने पर, अनुभव करने पर बद स्पष्टता कैसी है, अभूतार्थ है। जी बंधा नहीं है, छुआ नहीं है, ये बंधा है, छुआ है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये बात कही वैसे समझाई थी, लेकिन है नहीं ऐसा भैया, है वहाँ कैद कर लिया उसको, जीव को किसी ने जेल में पकड़ लिया तो जमानत तुरंत लगा देता है, जमानत दो मुझे, क्यों लगाता है जमानत, अब बंद हो गया तो भैया तू बंद रहे, अब जा बंद हुआ ना अब तू, तो जमानत लगाता है। क्यों, कि मैं अपराधी नहीं हूँ भैया, मुझे मुक्त करो, मुझे जमानत दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, हैं क्यों, बंधन में मजा नहीं करता, वो बंधन से छूटने का उपाय करता है। ऐसे भैया यहाँ पर जीव कर्मों से बंधा हुआ दिखता है, लेकिन कर्मों से बंधा हुआ है नहीं, और ये गाथाएं पढ़ के अपना भैया निकलने का यहाँ से उपाय करता है, इलाज करता है ऐसा। ठीक है, अभी हमने आज एक बोल पढ़ा इसका अबद्ध अस्पष्ट का, अब कल जो बोल पढ़ेंगे अनन्य का बोल पढ़ेंगे इसका, और आज जो अभ्यास करना है इसका अभ्यास करना,
कि देखो जल में डूबा हुआ भी जल से छूता नहीं है, जल में लिप्त होता नहीं है। मटर का दाना घेर दो, सब्जियां घेर दो पानी के अंदर, पानी में दिखती हैं पड़ी हुई, ये पानी को छूती नहीं है, मटर का दाना नहीं छूता। छूता नहीं है, बिल्कुल अलग पड़ा रहता है। छिलका गिर दो मटर का पानी के अंदर तो अलग निकल जाएगा बिल्कुल ऐसा ऐसे ही, वो पानी के अंदर छूता नहीं है वो। ऐसा ही मेरा स्वभाव है, कर्मों के अंदर पड़ा हुआ, लिप्त होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है अंदर चला गया कर्मों के, लेकिन ऐसा जाने पर भी उस रूप नहीं होता। नहीं, अगर ये भूतार्थ और सत्यार्थ है, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ और मैं छूता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं योनियों में क्यों भटक लेता हूँ? हाँ तो लिखा तो है, उसके पर्यायों के स्वभाव के नतीजा देखने पर वो सत्यार्थ है। व्यवहारने से सत्यार्थ है, व्यवहारने से भी नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यवहारने से व्यवहारने सत्यार्थ है, लेकिन स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर वह भूतार्थ है, वो सत्यार्थ है। आपको ट्रेन नंबर पकड़नी थी 12101, आपने पकड़ ली 12102, तो क्या होगा? क्या होगा? गलत दिशा में चले जाएंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, परेशान होंगे, रास्ता भटक जाएंगे, जितना आगे जाएंगे उतना वापस आना पड़ेगा, और ट्रेन में बैठे बैठे सीट नहीं मिलेगी, और टीटी परेशान करेगा, चालान काट देगा और दुखी रहेंगे। ये तो समस्या आएंगी नहीं आएंगी? क्या गलती कर दी? आएंगी। क्या गलती कर दी? गलत ट्रेन पकड़ ली, 12101 की जगह 12102 पकड़ ली हैं। जब राहुल भाई आया था खतौली से, और वो ट्रेन जा रही खतौली, हमने देखा खतौली ट्रेन जा रही है। अब सुबह गए स्टेशन में, खतौली जा रही है, हमने बिठा दिया खतौली ट्रेन में। और वो ट्रेन खतौली कहाँ जा रही थी? वो बड़ो शामली घूम घाम के पता नहीं कहाँ से, वो 5 घंटे में जाकर खतौली पहुंची, 6 घंटे में जाकर खतौली, पता नहीं कहाँ घुमा के लेगी वो, पैसेंजर होगी। अब पता नहीं वो रूट ही दूसरा था, वो रूट वो था ही नहीं जिस रूट पे जाना था। कितनी समस्या है वहाँ। गलत ट्रेन में बैठा होने पर भी व्यक्ति तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो उस ट्रेन में नहीं हो गया, व्यक्ति तो नहीं बिगड़ गया, लेकिन व्यक्ति वही का भी होने पर भी समस्याएं तो व्यक्ति की हैं, उसकी किसी और की हैं। व्यक्ति बदला नहीं है, व्यक्ति का रूप बदला नहीं है, व्यक्ति तो पूरा हाथ पैर आँख नाक उसके उतने के उतने ही है। फिर परेशान कौन है? परेशान वो व्यक्ति ही है, इतना सम होने के बाद। इसी प्रकार ये जीव पूरा का पूरा है, अखंड है, लेकिन दृष्टि सही ना होने के कारण दुखी कौन है? परेशान कौन हो रहा? सारा ये सब जितनी परेशानी हो रही वो स्वयं ही परेशान है, भूल स्वयं को हैरान है, वो खुद ही परेशान है। और यदि अपनी व्यवस्था जान ले, वस्तु ट्रेन से ही पकड़ ले और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाए तो कितने निर्धार है। इसलिए भैया अपनी सीट पकड़, गलत ट्रेन में मत पकड़। एक नंबर भी चूक गया तो पूरा चूक गया। इसलिए कहते हैं तू अपनी शुद्धात्मा को जैसा है वैसा अनुभव कर ले। कब कर ले? अभी कर ले। ये बात समझ में आ जाए जी के तो सब निकाल दे, जितना विकार विभाग बैठा हुआ है अंदर में। समझ में आया? चलो जी, निज निधि